Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, we are going to discuss a new topic, that is nested if statement. We had already discussed if statement, if else statement, if else statement, that is if else ladder. Now in today's session, we are going to discuss nested if statements. Okay, what is the meaning of nested? So I'm just going to write nested इफ स्टेटमेंट. ठीक है, हम लोगों को ये देखना होगा सबसे पहले कि ये नेस्टेड मतलब होता क्या है. ठीक है, नेस्टेड मीन्स वन स्टेटमेंट इनसाइड अनदर स्टेटमेंट. वन स्टेटमेंट इनसाइड और हैविंग अनदर स्टेटमेंट. ठीक है, एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट मीन्स आप कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट का पार्ट है. ठीक है, उसको बोलते हैं नेस्टेड या नेस्टिंग भी बोल देते हैं. ठीक है, और नेस्टेड है ऑलरेडी इसके अंदर है तो उसको बोल दिया नेस्टेड. अब नेस्टेड हो रहा है किसके अंदर? इफ स्टेटमेंट के अंदर. ठीक है, नेस्टेड मीन्स सिंटेक्स हम लोग लिखेंगे इसमें. नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स वी हैव टू डिस्कस. So just now we are discussing about the nested. What is the meaning of nested? Nested means one statement inside another statement. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा आपने और उसके अंदर कुछ लिख दिया, तो ये जो लाइन है वो इस लाइन का पार्ट है. ये कुछ लाइन हमने ड्रॉ करी है तो ये लाइन जो है वो इसका पार्ट है. ठीक है, और ये दोनों लाइन है वो इनका पार्ट है. तो ये क्या कहलाएंगे? नेस्टिंग कहलाएंगे. ठीक है, नेस्टेड लाइन्स कहलाएंगे. ठीक है, वैसे ही नेस्टेड का कॉन्सेप्ट आया है इफ स्टेटमेंट के साथ. It means in if statement we have to perform nesting. Means if statement के अंदर there is another if statement. जैसे कि syntax we have to write. What is the syntax? Nested if means if statement, जो भी statement है if के साथ जो भी condition होगी that you have to write here. ठीक है, जैसे कि आप लोग write करते थे if else में. Inside this there is another if. There is another if, that is condition number 1, suppose that, and there is a condition number 2. क्लियर है? तो दो कंडीशन है, एक तो फर्स्ट इफ में कंडीशन नंबर 1 चेक हो रही है और सेकंड इफ में कंडीशन नंबर 2 चेक हो रही है. ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट है, वॉट एवर द स्टेटमेंट इज हियर, इट विल बी एक्सिक्यूटेड. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर या स्टेटमेंट नंबर आप 2 लिख दीजिए. ठीक है, ये 2 एक्सिक्यूट हो रहा है क्योंकि 2 के अंदर का पार्ट है. ठीक है, सो ये कहलाएगी नेस्टिंग इफ के अंदर इफ. ठीक है, और हम लोग एल्स पार्ट में भी नेस्टिंग कर सकते हैं. ये कहलाएगा नेस्टिंग इन इफ पार्ट. इसको बोलेंगे नेस्टिंग इन. यहां पर आप एल्स भी लिख सकते हैं, यहां पर एल्स का भी स्टेटमेंट आप राइट कर सकते हैं. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो जो भी कंडीशन यहाँ पर है वो राइट होगी. जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज दैट स्टेट नंबर 3 इज रिटन हियर, सो इट विल बी एक्सिक्यूटेड. और ये नेस्ट, ये इफ क्या हो गया? क्लोज हो गया. तो ये है नेस्टिंग इन इफ पार्ट. इसको बोलेंगे नेस्टिंग इन. ये कौन सा टाइप है? ये फर्स्ट टाइप है. नेस्टिंग में बेटा 3 टाइप है: नेस्टिंग इन इफ पार्ट, नेस्टिंग इन एल्स पार्ट और नेस्टिंग इन इफ और एल्स बोथ द पार्ट. ठीक है, नेस्टिंग यहां पर लिख लीजिएगा. फर्स्ट टाइप है ये, टाइप नंबर 1 है नेस्टिंग का. टाइप नंबर 1 क्या है? नेस्टिंग इन इफ पार्ट. ठीक है, इफ पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट. ठीक है, इफ स्टेटमेंट के इफ पार्ट में नेस्टिंग. क्लियर हो गया? तो इफ के अंदर एक और इफ एल्स लगा दिया तो ये कहलाएगी नेस्टिंग इन इफ पार्ट. ठीक है, अब दूसरा टाइप देखते हैं. सेकंड क्या है? टाइप नंबर 2. व्हाट इज द टाइप नंबर 2 बेटा? नेस्टिंग इन एल्स पार्ट. ठीक है, एल्स पार्ट. ठीक है, ऑफ एन इफ स्टेटमेंट. ठीक है, ये टाइप नंबर 2 है इसका. इसमें क्या होगा? सिंटेक्स. चलिए सिंटेक्स देखते हैं. सिंटेक्स, वे ऑफ राइटिंग द कोड, दैट इज नोन एज सिंटेक्स.
इफ कंडीशन, ठीक है, इफ है, कोई कंडीशन नंबर 1 है, ठीक, क्लियर। अगर ये सही है तो ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो करेगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अदरवाइज एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स, इनसाइड द एल्स पार्ट देयर इज अ नेस्टिंग, लिखा है ना, नेस्टिंग इन एल्स पार्ट, ठीक है। तो ये एल्स पार्ट में एक और कंडीशन है, एल्स कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। तो यहां क्या प्रिंट कर देगा, स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2, कुछ भी हो सकता है, यहां पे कोई भी लॉजिक हो सकता है। इसके बाद यहां पर एल्स लिखेंगे, एल्स में सपोज दैट स्टेटमेंट नंबर 3 प्रिंट हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 प्रिंट हो गया और ये एल्स यहां पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, नेस्टिंग इन एल्स पार्ट, नेस्टिंग ही तो हो रही है, एल्स के अंदर इफ आ रहा है, एल्स के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको बोलेंगे नेस्टिंग इन एल्स पार्ट, ठीक है। एक्चुअली ये इसको हम एल्स इफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसको इन दोनों से स्टेटमेंट को अगर हम ये दोनों ही कीवर्ड है, एल्स भी है और इफ भी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्स इफ लैडर बन जाएगा ये, और यहां पर कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। लेकिन ये एक टॉपिक है इसलिए मुझे यहाँ पर बताना पड़ रहा है, ये सारी चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या वेरिएशंस हैं, क्या डिफरेंस है इनमें, लेकिन फिर भी आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि नेस्टिंग हम इफ पार्ट में भी कर सकते हैं, एल्स पार्ट में भी कर सकते हैं और बोथ पार्ट में भी कर सकते हैं। तो टाइप नंबर 3 क्या है आपका, नेस्टिंग इन, राइट कर लीजिए, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 नेस्टिंग इन, नेस्टिंग इन if part and else part, ब्रैकेट में लिखिए बोथ, ठीक है, नेस्टिंग इन else part and else part both, ठीक है। सिंटैक्स, फिर से हम लोग सिंटैक्स राइट करेंगे, सिंटैक्स द वे ऑफ राइटिंग द कोड दैट इज नोन एज सिंटैक्स, ठीक है। इफ यहां पर कोई कंडीशन होगी, मैं C1 लिख दे रहा हूं, कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं C1, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो एक और कंडीशन है इसके अंदर C2, ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो यहां पर जो लिखा होगा वो एक्सिक्यूट करेगा, एल्स ये वाला पार्ट जो है वो एक्सिक्यूट होगा और ये इफ यहां पर क्लोज हो जाएगा, ठीक। फिर लिखेंगे एल्स, अगर मान लीजिए C1 कंडीशन ही क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये सीधे यहां पर जंप कर जाएगा एल्स पार्ट में, इनसाइड द एल्स पार्ट देयर इज अनदर इफ, कंडीशन नंबर 3 C3, तो ये चेक करेगा यहां पर एल्स आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में ये एल्स क्लोज हो जाएगा यहां पे, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं नेस्टिंग हो रही है, इफ पार्ट में भी ये इफ पार्ट है, यहां पर भी नेस्टिंग हो रही है, ये एल्स पार्ट है, यहां पर भी नेस्टिंग हो रही है, ये है नेस्टिंग इन इफ पार्ट, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो रही है बेटा, नेस्टिंग इन एल्स पार्ट। नेस्टिंग का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट, इफ के अंदर इफ, एल्स के अंदर इफ, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, नेस्टिंग इन इफ पार्ट, अगर इफ में हो रहा है और एल्स पार्ट में हो रहा है तो नेस्टिंग इन एल्स पार्ट, या फिर दोनों में हो रहा है तो नेस्टिंग इन इफ पार्ट और एल्स पार्ट बोथ, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक प्रोग्राम है, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, वो चेक करना है वो नंबर पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, या फिर नंबर क्या है, 0 है, ठीक है। कोई नंबर हम ले लेते हैं, ये एक प्रॉब्लम है, मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको एज अ प्रॉब्लम ट्रीट करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम आपको ये दी गई है कि कोई एक नंबर लेना है यूजर से, नंबर, और इसको चेक कराना है कि ये पॉजिटिव नंबर है
निगेटिव नंबर है या फिर ये नंबर क्या है, न्यूट्रल है, आप यह कर सकते हैं जीरो कह सकते हैं, जीरो है। ठीक है, तो इसको आप इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यूजर से नंबर इनपुट करा लेंगे, ये आपको पता है स्कैनर क्लास के थ्रू आपने एक नम नाम से एक वेरिएबल ले लिया, सपोज दैट NUM, नम नाम से एक वेरिएबल आपने ले लिया, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप। ठीक, वेरिएबल है नम, क्लियर है। चलिए आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन ये है, आपने वेरिएबल ले लिया। ठीक, इफ के अंदर इफ नम ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, छोटा सा एक प्रोग्राम है, देख रहे हैं हम लोग। अगर नम ग्रेटर देन जीरो है तो क्या प्रिंट कर दे, SOP system.out.println नंबर इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर नंबर जीरो से बड़ा होगा तो डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, पॉजिटिव नंबर। कोई भी नंबर है जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर ही होता है, आपको पता है। यहां पर आप ऐसे ले लीजिए, ये जीरो होता है और ये जीरो से ग्रेटर है। ठीक है, जीरो से बड़ा, और ये क्या हुआ, जीरो से छोटा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, निगेटिव नंबर हो गया, और जीरो से बड़ा है यहाँ पर, ये पॉजिटिव नंबर हो गया। ठीक है, यहां पर ये क्लोज हो गया। ठीक, एल्स में आ जाते हैं, एल्स। ठीक, अगर नंबर ग्रेटर नहीं है तो फिर क्या है, अब नहीं तो क्या है, इसमें यहां पर दो कंडीशन आ रही है। क्या क्या कंडीशन आ रही है, एक कंडीशन आ सकती है कि नम लेस देन जीरो भी हो सकता है, और नम भैया इक्वल टू जीरो भी हो सकता है कि नहीं। हमने बता दिया आपको कि ये पॉजिटिव नंबर हमने निकाल लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर हमारा निकल गया। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर हमें पता चल गया इस इफ के थ्रू कि ये नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया, ये कंडीशन हमारी मिल गई। ठीक, अब इन दोनों के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक, तो इस केस में हम लोग नेस्टिंग करेंगे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में इसको बना रहे हैं नेस्टिंग इन एल्स पार्ट। ठीक है, क्या किया हमने, एल्स लिखा, ओपन किया कर्ली ब्रेस, और यहां लिखा इफ नम लेस देन जीरो। अगर नम जीरो से कम है, जीरो से कम है तो क्या होगा, क्या प्रिंट कर दे यहां पर, SOP system.out.println, ये सिर्फ हम लॉजिक लिख रहे हैं बेटा। ठीक है, नंबर इज निगेटिव नंबर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अदरवाइज एल्स क्या प्रिंट कर दे, कैसा नंबर है भाई, पॉजिटिव नंबर हो चुका है, निगेटिव नंबर हो चुका है, तो बचा क्या, नंबर इज जीरो। नंबर इज न्यूट्रल लिख सकते हैं, या नंबर इज जीरो नंबर। ठीक, नंबर इज जीरो। ठीक है, और यहां पर ये एल्स क्लोज हो गया है, और ये फाइनल एल्स क्लोज हो गया है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, नेस्टिंग इन, ये क्या था, नेस्टिंग इन एल्स पार्ट। ठीक है, इस प्रोग्राम को बहुत सारे तरीके से भी बना सकते हैं, केस के थ्रू भी बना सकते हैं, एलसिफ के थ्रू भी, लैडर के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम लोग नेस्टिंग पढ़ रहे थे इसलिए हमने नेस्टिंग के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहली एक कंडीशन थी इफ की, सीधे चेक कराई, नम जीरो से बड़ा है। ठीक है, अगर जीरो से बड़ा है तो सिंपल सी बात है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक, अगर नंबर जीरो से बड़ा नहीं है तो एल्स पार्ट में जंप कर जाएंगे, सीधे एल्स पार्ट में। और एल्स पार्ट में यहां पर हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है नंबर जीरो से कम तो नहीं है, अगर नंबर जीरो से कम है तो निगेटिव नंबर है, अदरवाइज नंबर क्या दे दे, नंबर इज जीरो नंबर। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हम ऊपर ही चेक कर चुके हैं। तो ये एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट तभी एक्सिक्यूट होगा जब नम ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, मतलब नंबर जो है, जो यूजर ने नंबर इनपुट कराया वो जीरो से बड़ा नहीं है। नहीं है तो फिर चेक करेगा क्या कम है या जीरो है। भाई आप यही तो पूछेंगे, अगर आपसे कहा कि यूजर कोई नंबर दीजिए, यूजर ने नंबर दिया 25, हमें नहीं पता, प्रोग्राम पहले चेक करेगा ना कि 25 है, 25 जीरो से बड़ा है तो सीधे प्रिंट कर देगा नंबर इज पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर नंबर जीरो किसी यूजर ने एंटर किया, जीरो, ठीक है, जीरो एंटर किया अगर यूजर ने, तो सबसे पहले ये फर्स्ट कंडीशन चेक होगी कि नम ग्रेटर देन जीरो। तो ये कंडीशन क्या होगी, तुरंत फॉल्स हो गई, जीरो तो नहीं है क्योंकि ये खुद ही जीरो नंबर है, तो सीधे एल्स पार्ट में जंप कर जाएगा। एल्स पार्ट में जैसे ही जंप करेगा, एक और कंडीशन लगी हुई है इफ के थ्रू, क्या नम जीरो से कम है, नहीं, बिल्कुल नहीं है,
तो ये क्या है, इसके एल्स पार्ट में, इसके नेस्टिंग के एल्स पार्ट में जंप कर जाएगा, नंबर लिख देगा जीरो नंबर है, अगर जीरो से कम भी नहीं है तो क्या है जीरो नंबर है, और सिर्फ प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट से बाहर आ जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे टू ऑल, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय माता दी। Just wait a minute.